कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया था। शायद या इंडिया का फेयर हम में इतना ही बैठ गया कि हम उनके एंथम्स बजा रहे हैं। जो ऑडियंस मौजूद थी उसने हंसना शुरू कर दिया। ये जो नेशनल एंथम आज हमारे से गलती से चल गया, इंडिया का नेशनल एंथम, इसलिए इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है। वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच के दौरान पाकिस्तान ने एक ऐसा धमाका कर दिया कि भारत में बैठे लोग नाचने लगे। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम की जगह पाकिस्तान ने भारत का नेशनल एंथम चला दिया। सोचिए, इतना बड़ा ब्लंडर जिसमें मेहमान देश का अपमान कर रहे हैं, जिसमें आप उस देश के एंथम की जगह दूसरे देश का एंथम चला रहे हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं और छोटी सी व्यवस्था भी इनके बस की बात नहीं। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बजने के बजाय लाहौर स्टेडियम के अंदर इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हो गया। ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, वहां पे नहीं आ रही, गद्दाफी स्टेडियम में, लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया था। इंडिया को पाकिस्तान में इस कदर मिस किया जा रहा है कि इंडिया का नेशनल एंथम आज हमें लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में सुनने को मिला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान शाह है। सलमान शाह, क्या कहना चाहेंगे? इस कदर हम इंडिया को मिस कर रहे हैं, इस कदर हम इंडिया को मिस कर रहे हैं कि इंडिया का नेशनल एंथम आज हमने पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में चला दिया है। इसलिए इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है। हाँ। जो 30 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के लोगों पर ये रोब दबदबा हुआ है ना, पागल हो गया, वो पागल हो गए। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो ज़रूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। मजा आया। ये जो नेशनल एंथम आज हमारे से गलती से चल गया, इंडिया का नेशनल एंथम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आपने देखा है कि उस वक्त अवाम का रद्द अमल क्या था? मोहब्बत थी ना, ये तो हमने जानबूझ के लगाया है। तो कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की दफा ही होना था ये। बस ये तो ये कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को भी वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग भी एहतियात किया करें क्योंकि ये भारत की टीम है, ये हमारे हमें भी बहुत बार इन्होंने हराया है। हाँ। तो आप लोग भी इनके नेशनल एंथम अभी से सुन लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो। देख रहा है बिनो। तो सर जनाब, हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज़ मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची, तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। अब देखें, हुआ ये है कि गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर में एक बड़ा ही धांसू किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, वैसे तो मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि धांसू और ज़बरदस्त जो मैच होता है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन चले बाकी टीम्स भी खेलती हैं, उनका भी मैच ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैच था, उसमें आपको पता है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो जो टीम्स के प्लेयर हैं वो आके खड़े होते हैं मैदान में और वो अपने जो नेशनल एंथम होता है वो सुनते हैं और बड़ा जोश व जज्बा होता है। ऐसे ही हुआ, मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था, उनका एंथम पहले बजाया जाना था क्योंकि टॉस जीत गए थे। और वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया। मैं आपको भी सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा। हंसी के फवारे निकले, वहाँ पे हंसियाँ निकली हैं सबकी, कह कई लोग लगा रहे थे कि ये क्या हुआ है। ये तो पाकिस्तानी टीम है, इनका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी प्रेशर में आ जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हराया है, लेकिन अभी फिर इधर ही न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं होता कब कुछ कर दे, कब क्या कर सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान इज़ अनप्रिडिक्टेड।
कभी भी कुछ हो सकता है। सर ये रा की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं ये कहा जाता है ना वहाँ पे, यही तो है, बयानी ही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी वो कहते हैं, कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया। अब पकड़े जाके उसको, उसने किसने तराना बजाया। कि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम के बनने के बजाय इंडिया का नेशनल एंथम बजना शुरू हो गया। वो प्रेशर था ना बेटा, वो प्रेशर था। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बताएं, वो हाँ। प्रेशर। एक सिंपल सी बात जी है, बेटा। इंडिया आ नहीं रहा और ठीक नहीं है। आया वो। हाँ। अब जो डीजे बैठा हुआ है, हाँ। जो नेशनल एंथम प्ले कर रहा है, उसकी लिस्ट में इंडिया का नेशनल बेटा, एंथम क्या है? ऑस्ट्रेलिया असल- खड़ा है हाथ असल- बांधकर असल- पीछे, मैं इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा है। लिसन लिसन बेटा, असल हकायक को पीछे ना छोड़ो। जी। असल हकायक जो है ना, क्या है? कि वो ये है कि आकब जवेद दरमी पे उतरा हुआ है। अच्छा। है उस, मैं वो गलत बोलूं कि उसको सारी दुनिया ने कहा कि 2-3 स्पिनर, सारी टीमों ने 2-3 स्पिनर खिलाए हैं। हाँ। आज भी दुबई में देखो, कल उसका बंगालियों का मैच हुआ। हाँ, ठीक है। बंगालियों ने भी स्पिनरों के ऊपर डिपेंड किया, और इंडिया ने भी स्पिनर, अक्सर पटेल ने, और वो 3-4 हमारे पास स्पिनर नहीं है ना बेटा है ना, साजिद खान ही है। हाँ, लेकिन उसको तो नहीं डाला सुफियान ना। मकीम नहीं है। उनको तो नहीं डाला ना स्क्वाड में। बेटा मेरी बात सुनो। हाँ। वो उसको कह रहे हैं फहीम अशरफ को नवाज शरीफ की पर्ची है, ये चलाना जरूर। अच्छा, मैं चला रही हूँ सर, ये हैं? अभी पोस्ट हाँ, होगा। हाँ, वो ठीक है। नवाज शरीफ की पर्ची है। सामने देखिए ऑडियंस को। हाँ, हाँ, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे अकड़ के कहता हूँ नवाज शरीफ का उसकी पर्ची है। मैं बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर जेन्युइन टीम खिलाई जाए ना, वो एक कंजरो कम से कम शादाब खान को खिला लेते। टीमें सारी बड़ी तैयार होके आई हैं नहीं, सर। हाँ, वो तो तैयार होके आई हैं। शादाब खान को खिला लेते। अगर आपने हाँ। दाएं बाएं से वो लल्लू पंजू को खिलाना था, वो खुश दिल ने वो कर दिया ना कल, वो जेन्युइन नहीं है। सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ ही घंटे रह गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या लग रही है इस वक्त इंडिया की, और बेटा अपनी मैं स्ट्रेंथ क्या आपको लग आज रही है? पाकिस्तानी होने के नाते जी। मैं आपको बता दूं जी। कि इंडिया 110% विन है। तो सर ये जो है ना जय शाह, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एब्सोल्यूट ड्रामा, मतलब अल्टीमेट सिनेमा। देखिए सिनेमा तो उनका है, बॉलीवुड उनका है, आपका नहीं है। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तानियों, बॉलीवुड तुम लोगों का नहीं है, ये इंडियंस का है। की कर रहे हो तुसी, सिनेमा वहां पे चल रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।